हरे कृष्णा। आस्था, श्रद्धा और भक्ति परिवार की ओर से आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पावन विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त पारण कैसे करें, क्योंकि व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका सही समय पर और सही विधि से पारण। शास्त्रों में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि जो मनुष्य विजया एकादशी का श्रद्धा से पालन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह दोनों लोकों में विजय प्राप्त करता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी इसका पालन किया था, तभी से इसका नाम पड़ा विजया एकादशी। अब जानते हैं पारण तिथि और समय। इस वर्ष विजया एकादशी आई है 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को और इसका पारण होगा 14 फरवरी 2026 शनिवार को। पारण का शुभ समय होगा प्रातः 7:09 से 10:50 तक। निर्धारित समय के भीतर पारण करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे बिना स्नान के सरस्वती नदी में प्रवेश करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यदि एकादशी का पारण सही समय पर न किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। हम अम्बरीश महाराज की कथा में भी पारण के समय की महिमा सुनते हैं, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं पारण की शास्त्रोक्त सरल विधि। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में मंगला आरती करें या मंदिर जाकर दर्शन करें। तुलसी पूजा अवश्य करें। द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, इसलिए यदि भोग में तुलसी चाहिए तो एक दिन पहले ही रख लें। तुलसी महारानी को जल अर्पित करें, प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब रसोई में जाकर सात्विक अन्न भोग तैयार करें, बिना लहसुन प्याज या तामसिक पदार्थ के। भोजन बनाते समय भगवान का कीर्तन सुने, क्योंकि आपकी चेतना ही भोजन में प्रवेश करती है। भोग में तुलसी पत्र रखें और भगवान को अर्पित करें। 15 मिनट बाद आरती करें और भोग उतार लें। अब जानते हैं पारण मंत्र। हाथ में गंगा जल लेकर भगवान से प्रार्थना करें। अज्ञानतिरन्धस्य व्रतेन आनेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हूँ। इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान और भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। अब चलिए जानते हैं पारण कैसे करें। पहले चरणामृत या भगवान को अर्पित जल लें, फिर अन्न प्रसाद ग्रहण करें। यदि निर्जल व्रत रखा था तो जल या चरणामृत से पारण करें। यदि फलाहार किया था तो हल्का सात्विक भोजन लें। अब एक और प्रश्न हो, यदि उसी दिन दूसरा व्रत हो, यदि द्वादशी के दिन किसी अन्य देवता का व्रत हो तो एक चावल का दाना ग्रहण करके भगवान से प्रार्थना करें और पारण पूर्ण माने। इसमें कोई दोष नहीं लगता। प्रिय भक्तों, व्रत का पालन जितना निष्ठा से किया उतनी ही निष्ठा से उसका पारण भी कीजिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक भक्तजन सही विधि जान सकें। सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार हेतु आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी धर्म सेवा में महान सहायक बनता है। इसी प्रकार की प्रामाणिक और शास्त्र संबंध जानकारियों के लिए जुड़ा रहें आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ। हरे कृष्ण।